किसी वक्त की बात है, एक गांव में योगेश और सावित्री नामी जोड़ा रहा करता था। ये दोनों बहुत कंजूस थे। ये पेट के लिए खाना तो नहीं खाते, लेकिन पैसा जरूर बचाया करते थे। एक बार गांव के लोगों ने दोसे का त्योहार मनाने का फैसला किया। ये देखकर योगेश ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम्हें भी हमारे लिए दोसे बनाना चाहिए। ठीक है, तुम बाजार जाओ, मुझे माश की दाल ला कर दो, मैं दोसे बनाऊंगी। ये सुनकर योगेश बाजार गया और माश की दाल लेकर आया। सावित्री ने उस दाल में उतनी ही मिकदार में चावल मिलाया और उसे अच्छी तरह से पीस लिया। अब सावित्री उससे सिर्फ 2 बड़े डोसे बना सकती थी। अगर वो 4 बनाती तो बहुत छोटे हो जाते, इसलिए उसने 3 डोसे बनाए। योगेश, जो डोसा खाने के लिए बेचैन था, बावर्ची खाने में आकर बैठ गया। सावित्री 3 डोसे लेकर आई। ये क्या सावित्री, तुमने 3 डोसे ही बनाए हैं? अब हम इसे आपस में कैसे तकसीम करेंगे? ये तो बहुत आसान है, मैं 2 खाऊंगी और तुम 1। क्या तुम 2 और मैं 1? ऐसा नहीं हो सकता। 2 मैं खाऊंगा और तुम 1 खाओगी। देखो जी, किसी भी मामले में इंसाफ जरूरी है। मैंने डोसे बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, दाल पीसी है, आग जलाई है और फिर डोसे तैयार किए हैं। क्या बात कर रही हो? अगर मैं तुम्हें माश की दाल लाकर नहीं देता तो क्या तुम डोसे बना सकती थी? इसलिए 2 डोसे मेरे। अच्छा ठीक है, हम एक शर्त लगाते हैं, मगर इस शर्त के लिए तुम भी राजी होना। हम दोनों लेट जाते हैं, पहले जो हिलेगा उसे 1 और जो नहीं हिलेगा उसे 2 डोसे मिलेंगे। अब यही हल निकल सकता है इस मसले का। तैयार हो ना तुम? दोनों इस शर्त पर राजी हो गए और जमीन पर लेट गए। दोनों ने अपनी सांसें भी रोक ली ताकि आवाज ना आए। दोनों ने अपनी आंखें खुली रखी और पलक भी नहीं झपकने दी। अचानक एक पड़ोसी खातून शक्कर लेने के लिए उनके घर आई। सावित्री को आवाज देने लगी, कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो योगेश और सावित्री जमीन पर लेटे हुए थे। उसने समझा कि दोनों मर चुके हैं। वो फौरी घर से बाहर निकली और पड़ोसियों को जाकर इसकी इत्तला दी। पड़ोसी पूरे सावित्री और योगेश के घर पहुंच गए। उन्हें यकीन हो गया कि दोनों मर चुके हैं, इसलिए दोनों को उठाकर शमशान घाट ले गए और उन्हें लकड़ियों पर डालकर आग लगा दी। मौत सर पर देखकर भी योगेश और सावित्री अब भी नहीं उठे। आग के शोले तेज और बुलंद होने लगे। आग की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अचानक सावित्री उठ गई और उस पर योगेश फख्र से कहने लगा, हाँ, तुम तो पहले उठ गई, तुम हार गई हो। तुम्हें 1 और मुझे 2 मिलेंगे। योगेश और सावित्री को जलती हुई आग से खड़ा देखकर उनके पड़ोसी डर गए। वो समझ रहे थे कि योगेश और उसकी अहलिया भूत बन गए हैं और वो दोनों उन्हें खाने के लिए बात कर रहे हैं। ये देखकर गांव वाले वहां से भाग गए। योगेश और सावित्री वापस अपने घर जाने की सोच रहे थे। जब वो गांव के तालाब के पास पहुंचे, अचानक गांव का किसान गोपी अपनी गायों को लेकर आ रहा था। वो भी उन्हें देखकर भाग गया। दोनों शौहर और बीवी ये समझ नहीं पाए कि आखिर गांव वाले क्यों उन्हें देखकर भाग रहे हैं। उधर गोपी ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि योगेश और उसकी अहलिया भूत बन चुके हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी फैल गई। वो समझ रहे थे कि योगेश और सावित्री उन्हें खाने के लिए आ रहे हैं। वो परेशान होकर बातें करने लगे। उधर गांव के सरपंच ने गांव वालों को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया और जादूगर को बुलवाकर कहने लगा, तुम्हें योगेश और सावित्री के भूत को किसी भी तरह पकड़ना है। जादूगर बहुत ही एतमाद से कहने लगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोनों को पकड़ लूंगा। ये कहकर जादूगर घोड़े पर सवार हुआ और तालाब के पास पहुंच गया। जादूगर ने वहां एक दरख्त के पास अपने घोड़े को कीला लगा हुआ था उससे बांध दिया और फिर वहां तालाब के पास वो कुछ तलाश करने लगा। उधर योगेश और सावित्री जो एक दरख्त के पास छुपे थे, फौरन सामने आ गए। जादूगर योगेश और सावित्री को अपने सामने देखकर सहम गया और उधर-उधर देखने लगा। फिर डर कर घोड़े पर जाकर सवार हो गया। उधर घोड़ा बितक गया और जोर का झटका मारा और उस दरख्त से जो कीड़ा लगा हुआ था वो भी निकल गया। अब घोड़ा सर पर डोलने लगा। रस्सी को लगा कीड़ा जादूगर की पीठ पर चुभने लगा। जादूगर समझने लगा कि भूत उसकी पिटाई कर रहे हैं। वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम लोगों को तंग नहीं करूंगा। जादूगर को इस तरह चिल्लाते देखकर गांव वालों को हैरत हुई। रात देर गए
योगेश और सावित्री अपने घर लौट आए। उनके घर में कुछ नहीं था। गांव वाले उनका सामान दूसरी जगह मुंतकिल कर चुके थे। ये देखकर योगेश और सावित्री जोर जोर से रोने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि गांव वाले उन्हें भूत समझ रहे हैं। उन्हें अब इस गांव में रहना मुनासिब नहीं लगा और उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। उसके बाद कभी उन्होंने दोस्त से बनाने का नहीं सोचा। ये सब इसलिए क्योंकि दोनों कंजूस थे।